हेलो गाइज, तो आज हम देखेंगे सार्क क्या है, सार्क संगठन क्या होता है एंड पूरा डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके। सो क्या क्या देखेंगे, सार्क क्या है, देखेंगे कि सार्क क्या है एंड सार्क का उद्देश्य क्या है। जब सार्क संगठन बना था तो उसका उद्देश्य क्या था, सार्क का महत्व क्या है एंड सार्क की कमियां क्या है एंड भारत के लिए सार्क का महत्व एक्सप्लेन कीजिए। सो हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड समझेंगे। हर एक एग्जाम के इंटरव्यू से ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसे पढ़िए और समझिए और हर एक चीज को माइंड में सेट करते जाइए, बिकॉज ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो चलते हम आगे और एक एक चीज को हम पढ़ते हैं। कि पहले देखेंगे कि सार्क क्या है। सो देखते हैं सार्क क्या है। सार्क का पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या नाम है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी सार्क संगठन की। एंड इसका जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। सो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे कि सार्क संगठन में कितने देश शामिल थे। टोटल कितने देश थे, 8 देश थे शामिल। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन चीज है, 8 देश शामिल थे और ये स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर को। तो सदस्य देश का हम नाम जानेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव एंड अफगानिस्तान। तो लास्ट में क्या ऐड हुआ था, अफगानिस्तान आगे शामिल हो गया था। कितने में, 2007 में शामिल हुआ था। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। कहां पर हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश में। ओके, मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। क्वेश्चन होगा शॉर्ट में, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा कि सार्क में टोटल कितने देश शामिल थे। तो टोटल कितने देश शामिल थे, 8। कौन कौन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। आप लोग हर एक चीज को माइंड में सेट करते जाइए और देखते जाइए। एक बार और इसको हम रिवीजन करते हैं। सार्क का पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को, ढाका बांग्लादेश। मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। सदस्य कितने थे, टोटल 8 सदस्य थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में शामिल हुआ था। कब हुआ था, 2007 में। नेक्स्ट क्या है, सार्क का उद्देश्य। देखते हैं सार्क का उद्देश्य क्या था, सार्क संगठन का स्थापना कब क्यों हुआ था, उसका उद्देश्य है। बिना उद्देश्य का कोई चीज का स्टार्ट नहीं होता है। तो हम देखेंगे सार्क का उद्देश्य क्या था। दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। फर्स्ट, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना। गरीबी और शिक्षा, बीमारी और पर्यावरण समस्याओं से मिलकर निपटाना। क्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली सुनिश्चित करना। दक्षिण एशिया के लोगों को जीवन स्तर सुधारना। तो हम एक सिंपल वे में हम क्या क्या बोल सकते हैं कि हम सार्क संगठन का जो उद्देश्य था, पहला कि गरीबी, अशिक्षा, बीमारी जैसी चीजों से जो समस्या आती है उसे हम मिलकर सुलझाए। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। जो दक्षिण एशिया के लोग सब है उनके बीच आपसी सहयोग, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में। ओके, जैसे कि कोई लैंग्वेज है, ठीक है,
सामाजिक, जैसे कि कहीं पे क्या एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल बोल सकते हैं, अगर किसी को कुछ चीज की जरूरत हुई तो वहां पे एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। गरीबी, अशिक्षित और बीमारी को पर्यावरणीय समस्याओं से मिलकर निपटाना, जैसे कि गरीबी हो, जैसे कि एक दोस्त गरीब है, ठीक है, एक देश गरीब है, दूसरा देश थोड़ा सा ये है, तो दोनों साथ में मिलकर उस समस्या को हल करेंगे। और शिक्षा है तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बीमारियों से निपटने के लिए देश का सम्मेलन, ठीक है, क्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली सुनिश्चित करने। अब जैसे कि क्षेत्र में सुनिश्चित, अगर सार्क संगठन में तो जो देश शामिल है एक दूसरे को तो दोस्त मानेंगे ही, तो वो क्या है, दोस्त मानेंगे तो दुश्मनी नहीं होगी, तो एज इट इज ऑटोमेटिक वहां पे शांति स्थिरता हो गई। दक्षिण एशिया के लोगों को जीवन स्तर सुधारना, ओके। अब सार्क का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सार्क, दक्षिण एशिया के देशों को एक मंच पर लाता है, ठीक है, दक्षिण एशिया के देशों को एक मंच पर लाता है। क्षेत्रीय शांति, भाईचारा, आपसी समझ को बढ़ावा देना, जैसे एक देश को दूसरे देश से भाईचारा का रिश्ता, मतलब कि आपसी में मेल मिलाप करके रहना, शांति बनाए रखना, ठीक है। व्यापार और आर्थिक सहयोग में के नए रास्ते खोलता है, जैसे कि एक कहते हैं ना कि जब अकेले अकेले काम करो तो कोई चीज नहीं होता है, जब साथ में मिलकर काम करो तो वो हो जाता है। तो सार्क संगठन का महत्व क्या है कि एक देश को दूसरे देश से मिलाकर सहयोग से कोई चीज का व्यापार और आर्थिक सहयोग से नए रास्ते खोलना, मतलब कि एक चीज मिलकर करने से वो चीजें रास्ते नए मिल जाते हैं, ओके। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, संस्कृति और पर्यटन में सहयोग बढ़ाता है, जैसे कि एक देश दूसरे देश से सहयोग करेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और संस्कृति और पर्यटन में सहयोग बढ़ता है। साझी समस्याओं का मिलकर समाधान खोजने में मदद करना, ठीक है। अगर कोई समस्या है तो उसे अकेले एक देश खोजेगा तो उसे खोजने में काफी प्रॉब्लम होगी, अगर मिलकर खोजेगा तो वहां पे क्या होगा कि एक दूसरे की हिम्मत भी बनी रहेगी और साथ में साथ एक दूसरे का साथ भी देते रहेंगे। अगर एक देश अकेले करेंगे, या मान लीजिए आपके फैमिली में बंदे हैं, अगर एक बंदे मतलब कि अलग रहकर कुछ करे तो वो क्या है, बहुत देर में कोई काम होगा, ठीक है। अगर वो सारे फैमिली मेंबर मिलकर करें उस काम को तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो यही पे है सारी समस्याओं का मिलकर समाधान करना। अब सार्क की कमियां, अब जैसे कोई भी चीज का जैसे लाभ होता है तो उस चीज का कुछ कमी भी होता है, तो उस कमी को हम देखेंगे। भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण कामकाज प्रभावित होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ चीजों को लेकर बहुत सारी समस्या है, ठीक है। जैसे कि कश्मीर के क्षेत्र को लेकर राजनीतिक मतभेद और अंधविश्वास, निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी है, जो सार्क संगठन में है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी है। आर्थिक सहयोग बहुत सीमित है। चीन जैसे बड़े पड़ोसी देश की भागीदारी नहीं है, जो सार्क संगठन में है वो चीन जैसे बड़े देशों की भागीदारी नहीं है। अब भारत के लिए सार्क का महत्व क्या है ये देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सार्क फॉर इंडिया, भारत को क्षेत्रीय नेतृत्व स्थापित करने का मौका मिलता है, पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने और प्रभाव बनाने का मंच है। जैसे अगर किसी पड़ोसी देशों से झगड़ा हो जाता है या किसी चीज को लेकर मनमुटाव हो जाता है तो उस संबंध को सुधारने के लिए एक मंच है। आतंकवाद, तस्करी, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटने में सहयोग है। नेबरहुड फर्स्ट नीति को लागू करने का साधन संस्कृति और आर्थिक विस्तार का असर है। तो टोटल ये है सार्क। आई होप कि आप लोगों को सार्क संगठन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम मिलकर उस समस्या का हल करेंगे। एंड अगर आपको याद करने में क्या प्रॉब्लम होगी, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। सार्क क्या है, सार्क का महत्व क्या है, सार्क का उद्देश्य क्या है, सार्क की कमियां क्या है, भारत के लिए सार्क का महत्व क्या है, सारी चीज को देखते हैं। पहले सार्क क्या है, सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। ये कहाँ पे,
इसकी स्थापना हुई थी तो ढाका बांग्लादेश। मुख्यालय कहाँ? काठमांडू और नेपाल। ठीक है, इसमें टोटल कितने देश शामिल थे? तो टोटल 8 देश शामिल है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। सबसे लास्ट में कौन शामिल हुआ था? अफगानिस्तान। कितने में शामिल हुआ था? 2007 में। ठीक है, सार्क का उद्देश्य क्या है, सार्क का महत्व क्या है, सार्क की कमियां क्या है, और सार्क के लिए, भारत के लिए सार्क का महत्व क्या है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें याद करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सो आज के लिए धन्यवाद एंड जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं।